सोफी साहब से कहता है, मुझे इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों यहीं पर रहो और इसी किंगडम में रहकर कोई काम करो ताकि तुम इस सिटी के लिए भी कुछ कर सको। मैं तुम दोनों के लिए कोई काम ढूंढता हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों चाहो तो इसी महल के अंदर रहकर काम कर सकते हो। मैं जियांग को अपने कुक के तौर पर रख सकता हूँ। मैं इसके हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट करना चाहूंगा। ये सुनते ही जियांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे तो वीडियो गेम्स खेलने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। मैं इसके लिए कुकिंग कैसे करूँगा। उसी वक्त क्वीन खड़ी हो जाती है और गुस्से के साथ उसे कहती है, बस बहुत हो गया। तुम्हारे किचन में काम करने से ज्यादा अच्छा है मैं वापस डीमन ट्राइब में चली जाऊँ। जियांग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, सोफी सास को गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रही हो। सोफी सास उसे कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो, अपनी बात समझाओ। क्वीन सोफी सास से कहती है, जब मैं डीमन ट्राइब में थी तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे किस्से सुने थे कि इंसान यहाँ पर कैसे रहते हैं। कहानियाँ कहती हैं कि इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे और वो डीमन से बहुत ज्यादा डरते थे। अपने इसी डर की वजह से उन्होंने ड्रैगन्स को ढूंढना शुरू किया ताकि वो उनकी हिफाजत कर सके। फिर उन्होंने ड्रैगन्स को ढूंढ लिया। उन ड्रैगन्स ने इंसानों को बस्तियाँ बनाना सिखाया और साथ में इंसानों को मैजिक भी सिखाया ताकि वो डीमंस के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर सके। और इसी के नतीजे में आज तुम सब लोग अपनी यूनिट पर ड्रैगन का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, जैसे व्हाइट ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन। इंसानों के किंग के पास 7 किस्म की आर्मीज हैं और सातों के झंडे पर जो ड्रैगन का कलर है वो मुख्तलिफ है। उनमें से 2 सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी यूनिट्स हैं जो कि ब्लैक ड्रैगन और रेड ड्रैगन है। क्वीन उसे कहती है, मेरी सारी बात करने का मकसद ये था, अगर किसी इंसान को पैसे कमाने हैं तो करने की बजाय आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी 2 रास्ते हैं। पहला, आपको ट्रेनिंग करना पड़ती है और अपने आप को साबित करना पड़ता है कि आप आर्मी ज्वाइन करने लायक हैं भी या नहीं। और दूसरा रास्ता ये है कि आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए जो कि यहाँ के एक स्कूल से दिया जाता है। किस्से कहानियों के मुताबिक उस स्कूल के हेडमास्टर की उम्र 500 साल है और उनके पास इतना ज्यादा तजुर्बा और एक्सपीरियंस है कि वो अपनी पावर में गॉड लेवल तक पहुंच चुके हैं। और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ उसी स्कूल के जो टीचर हैं वो सारे मिलकर हजारों की तादाद में सोल्जर्स को हरा सकते हैं। ये सारी बात करने के बाद क्वीन सोफी सास से कहती है, मुझे भी इस स्कूल को ज्वाइन करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर एक स्टूडेंट के तौर पर दाखिल हो जाऊँ। मुझे वहाँ पर तलवारबाजी और मैजिक सीखना है ताकि मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊँ। सोफी सास उसे कहता है, क्या तुमने वाकई में फैसला कर लिया है कि तुम्हें स्कूल ज्वाइन करना है। क्वीन उसे कहती है, हाँ मुझे बदला लेना है, इसके लिए मुझे स्कूल ज्वाइन करना होगा। बदला लेने की बात सुनकर सोफी सास हैरान हो जाता है। जियांग उसे कहता है, हम लोग डीमंस से बदला लेना चाहते हैं। हम उन सारे डीमंस को मार देंगे जो भी इतने सालों तक उन्होंने हमारे साथ किया है उसके बदले में। इस तरह हम लोग वहाँ पर मौजूद और भी बहुत सारे गुलामों को आजाद करवा सकते हैं। सोफी सास उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहता है, अगर तुम लोग बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को स्कूल ज्वाइन नहीं करने दूंगा। जियांग उसे कहता है, लेकिन क्यों। सोफी सास उसे कहता है, जंग लड़ना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है किसी को मारना इतना आसान है। मुझे लगता है कि तुम लोग यहीं पर रहो जब तक कि हम तुम्हारी फैमिलीज को न ढूंढ ले। सोफी सास उठकर वहाँ से जाने लगता है। जियांग उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, मेरे पास एक और वजह है। सोफी सास उसे कहता है, कौन सी वजह। जियांग उसे कहता है, हम दोनों स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं ताकि हम दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे पापा और रिचर्ड दोनों ही इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हम दोनों भी स्कूल में पढ़कर कुछ स्किल सीखना चाहते हैं ताकि इस किंगडम के लिए कुछ अच्छा कर सके। तुमने हमारी जान बचाई है, हम इसका बदला चुकाना चाहते हैं। क्वीन उसकी बातें सुनकर कहती है, देखने में तो ये बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। जियांग कहता है, मेरे पास जितने अल्फाज थे मैंने अपनी डिक्शनरी से चुनकर सारे बोल दिए। अब पता नहीं ये मानेगा भी या नहीं। सोफी सास आगे बढ़ता है और जियांग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होगी। जियांग घबराते हुए कहता है, क्या इसने वाकई में मेरी बातें मान ली। कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। क्वीन सोफी सास से कहती है, हम लोग रॉयल फैमिली से नहीं हैं और ना ही इस शहर के रहने वाले हैं। हमें इस स्कूल में एडमिशन कैसे मिलेगा। अब सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। सोफी सास उनसे कहता है कि तुम इस बात की टेंशन न लो, मैं तुम दोनों को वहाँ पर एडमिशन दिलवा दूंगा। और वैसे भी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर तुम स्कूल में पढ़ाई पर बहुत ज्यादा मेहनत करोगी तो तुम इस कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकती हो। फिर वो जियांग की तरफ देखता है और उसे कहता है, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एडमिशन भी मिलेगा। जियांग कहती है, कैप्टन की आंखें तो बहुत ही अच्छी हैं। इसने इतनी जल्दी हम दोनों में कैसे फर्क पहचान लिया कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है।
कैप्टन जियांग से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, उस स्कूल में कुकिंग भी सिखाई जाती है। मुझे लगता है कि तुम्हें कुकिंग आर्ट्स ही सीखनी चाहिए। जियांग अंदर ही अंदर रो रहा होता है और कहता है मुझे तो कुकिंग भी नहीं आती, मैंने तो झूठ बोला था। थोड़ी देर के बाद वो स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं। सोफी सास उन दोनों से कहता है वैसे तो क्लासेस शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं तुम दोनों को ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर इनरोल कर दूंगा। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोफी सास से कहता है क्या हम दोनों सीधा जाकर तलवारबाजी और मैजिक सीखेंगे? सोफी सास उनसे कहता है नहीं, तुम लोगों को तलवारबाजी और मैजिक नहीं सिखाया जाएगा, ये तो तुम लोगों पर डिपेंड करना है। स्कूल की 2 मेन ब्रांचेस में मैजिक और तलवारबाजी है, लेकिन इसके अलावा टोटल 9 ब्रांचेस हैं। तुम्हें इन 9 ब्रांचेस में से एक ब्रांच में चूज किया जाएगा। ये फैसला तुम नहीं कर सकते। तुम्हें पहले एक टेस्ट देना होगा जो कि एक टीचर लेगा। अगर तुम उस टेस्ट में पास होते हो, उसी के बाद फैसला किया जाएगा कि तुम्हें कौन सी ब्रांच में भेजना है। ये बात सुनकर जियांग सोचता है मुझे तो वीडियो गेम खेलने के अलावा और कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब मैं किसी भी टेस्ट में पास नहीं हो सकता। सोफी साहब से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, टीचर टेस्ट के लिए वो मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब तलवारबाजी के लिए तलवारबाजी का टेस्ट नहीं लिया जाएगा, उनके अपने तरीके हैं। तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। अब जाओ और जाकर टेस्ट दो। मैं अपने एक सोल्जर को तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूँ, ये तुम्हें अंदर ले जाएगा। जियांग सोफी सास से कहता है क्या तुम हमारे साथ अंदर नहीं आओगे? सोफी सास उसे कहता है नहीं, मुझे अपने पापा के साथ किंग से मिलने के लिए जाना है। अगर तुम दोनों स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाती हो तो तुम दोनों को अकोमोडेशन दी जाएगी। और फिर वह जियांग से कहता है अगर तुम पास नहीं होते तो मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाऊंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जियांग उस स्कूल की तरफ देखता है और कहता है ये मेरा पहला टेस्ट होने वाला है इस दुनिया में, हालांकि मैं अपनी दुनिया में दिए जाने वाले टेस्ट में कभी पास नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन एकेडमी के अंदर का होता है, जहाँ पर एक टीचर एक क्लास ले रहे होते हैं। ये क्लास क्लोज फाइटिंग ब्रांच की होती है, हैंड टू हैंड कम्बैट की। टीचर के हाथ में एक पिंजरा होता है जिसके अंदर एक छोटी सी चिड़िया होती है, जबकि उनके पास एक बड़ी सी मूर्ति रखी होती है। सामने सारे बच्चे बैठे होते हैं। टीचर उनसे कहते हैं आज मैं तुम लोगों को फिस्ट ऑफ विंड सिखाऊंगा कि कैसे इसको मास्टर करना है, लेकिन फिस्ट ऑफ विंड सीखने से पहले तुम लोगों को सीखना होगा कि शैडो स्ट्रेंथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। टीचर उन स्टूडेंट्स में से एक लड़के जिसका नाम एली होता है उसे कहते हैं यहाँ ऊपर आओ, और उसे कहते हैं यहाँ पर आकर इन सब के सामने इनको प्रेजेंटेशन दो, और साथ ही वो एली को एक छोटा सा पत्थर देते हैं। मास्टर एली से कहते हैं इस पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद करो और फिर अपना मुक्का बनाकर इस सामने वाले स्टैचू पर वार करो। एली आगे बढ़ता है और अपनी फुल पावर के साथ उस स्टैचू को मुक्का मारता है। बाकी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। टीचर एली से कहते हैं अपनी मुट्ठी खोलो। एली जैसे ही अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसकी मुट्ठी में मौजूद पत्थर रेत बांध चुका होता है। टीचर उनसे कहते हैं इसकी स्ट्राइक कितनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने अपनी मुट्ठी में मौजूद पत्थर को भी तोड़ दिया। लेकिन अगर तुम लोग शैडो स्ट्रेंथ सीखना चाहते हो तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी मुट्ठी में रखी हुई चीज को बिना तोड़े तुम स्ट्राइक करो। वो सारे बच्चे सरगोशियां करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा तो नामुमकिन है, अपने हाथ में रखी हुई चीज को बिना तोड़े हम लोग पंच कैसे कर सकते हैं। एली भी टीचर से कहता है टीचर ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम ये नहीं कर सकते। टीचर उसी वक्त अपने पिंजरे को खोलते हैं और उसमें से छोटी चिड़िया को निकालते हैं और अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं ध्यान से देखना, और आगे बढ़कर उसी स्टैचू को मुक्का मारते हैं। टीचर का पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो स्टैचू मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। फिर वो अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो वो पंछी अभी जिंदा होता है। वो पंछी टीचर को गालियां देता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। एली टीचर से कहता है आपने ये कैसे किया, मुझे भी सिखाएं। उसी वक्त जियांग दूर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा कूल है। सारे बच्चे और टीचर का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। फिर वो तीनों स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। टीचर उनसे कहते हैं तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? सोल्जर टीचर से कहता है टीचर माइक हम लोग यहाँ पर आपकी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए, ये दोनों नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आप इनका टेस्ट ले सके। बाकी के स्टूडेंट क्वीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं ये तो एक लड़की है, क्लोज कॉम्बैट क्लास में लड़कियाँ नहीं आती, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये ऊपर से बहुत ज्यादा क्यूट भी है। टीचर आगे बढ़ते हैं और जियांग से कहते हैं तो तुम लोग ट्रांसफर स्टूडेंट हो? जियांग बड़ा खुश होता है और उन्हें कहता है जी बिल्कुल हम लोग ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। टीचर जियांग को गाली देते हुए कहते हैं क्या तुम यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट सीखने के लिए आए हो? और साथ ही वो अपनी फियर एबिलिटी को एक्टिवेट करते हैं।
ये टीचर की एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे सिर्फ वो देखने से ही सब लोगों में अपना डर पैदा कर सकते हैं। उनकी ये पावर इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि उनके इर्द गिर्द कोई भी जिसके पास ज्यादा पावर ना हो तो घबराहट के मारे बेहोश हो जाता है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये बुड्ढा फिर से अपनी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। स्कूल के शुरू होने में हमारा एंट्रेंस टेस्ट भी इसने ऐसे ही लिया था। टीचर जैसे ही अपनी टेक्निक को खत्म करते हैं, क्वीन उसे कहती है क्या अब हम लोग तलवारबाजी और मैजिक सीखने के लिए जा सकते हैं। टीचर उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है, तुम्हें तो मेरी क्लास में होना चाहिए। क्वीन उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर सिर्फ मैजिक और तलवारबाजी सीखने के लिए आई हूँ। टीचर उसे कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो जियांग की तरफ देखते हैं। जियांग चुपचाप खड़ा होता है। टीचर उसे कहते हैं मुझे लगता है कि यह भी बिल्कुल ठीक है। जियांग वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। टीचर और सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सोल्जर आगे बढ़ता है और जियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है चलो अब बस करो, हमें दूसरे टीचर के पास भी जाना है। लेकिन उसके हाथ लगाते ही जियांग के मुंह से जाग निकलती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो सोल्जर जियांग को संभाल रहा होता है जबकि क्वीन कहती है ये इंसानी कचरा तो बहुत ज्यादा कमजोर है। जियांग को जैसे ही दोबारा होश आती है तो अपने आसपास देखता है और कहता है सब लोग कहाँ चले गए। क्वीन उसे कहती है सब लोग यहाँ से चले गए हैं, जबकि एली भी उनके साथ वहीं पर खड़ा होता है। एली उसे कहता है तुम टीचर की फियर एबिलिटी से बहुत ज्यादा पैरालाइज हो गए थे, इसलिए काफी देर तक तुम बेहोश रहे। जियांग उससे पूछता है टीचर तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्होंने ऐसा किया कैसे। एली उसे कहता है ये टीचर का अपना टेस्ट लेने का एक तरीका है और ये स्पेशल मूव उन्होंने खुद इजाद किया है। तुमने एंट्रेंस टेस्ट नहीं पास किया, लेकिन मैं तुम्हें ये एबिलिटी सिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। जियांग उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी फाइटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं, अच्छा हुआ मैं पास नहीं हुआ। साथ ही वो एली से कहता है लेकिन हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। जियांग अपना हाथ उसके सामने करता है और उसे कहता है आज के बाद मैं भी इस अकेडमी का स्टूडेंट बनने वाला हूँ, तो क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर ले। मेरा नाम जियांग जी है और इस स्कूल में तुम मेरे पहले दोस्त होगे। साथ ही जियांग ये सोच रहा होता है अगर ये मेरा दोस्त नहीं बना तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये लाजमी तौर पर मुझे बहुत ज्यादा तंग करेगा, इससे अच्छा है ये मेरा दोस्त बन जाए। एली उससे हाथ मिलाता है और उसे कहता है मेरा नाम एलेक्स है, तुम मुझे एली कह सकते हो। अब जबकि तुम मेरा दोस्त बनना ही चाहती हो तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। एली वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें कॉम्बैट क्लास में मिलूंगा। क्वीन कहती है इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं, लेकिन फिर भी इसने एक दोस्त बना लिया। जियांग क्वीन से कहता है तो अब तुम्हें इस बात से क्या मसला है, अब मैं दोस्त भी नहीं बना सकता। सोल्जर उनसे कहता है अब जबकि तुम दोनों ने कॉम्बैट टेस्ट दे दिया है तो चलो जाकर तलवारबाजी और मैजिक की क्लास में चलते हैं, वहाँ पर जाकर तुम्हारा टेस्ट देते हैं। फिर वो लोग दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर मैजिक और तलवारबाजी की क्लासेस होती है। वहाँ पर दोनों टीचर्स आपस में लड़ाई कर रही होती है, मैजिक क्लास की टीचर और स्वर्ड्स क्लास की टीचर। मैजिक क्लास की टीचर जिसका नाम एसी होता है, स्वर्ड्स क्लास की टीचर जिसका नाम ड्रोना है, उसे कहती है तुम यहाँ पर हमेशा आ जाती हो, यहाँ पर हमें भी ट्रेनिंग करनी होती है। डोरोना उससे कहती है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए अगर तुम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को लेकर आने वाली हो। ये ग्राउंड हम दोनों का है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। और सिर्फ इतनी सी बात के लिए क्या सारे स्टूडेंट्स के सामने मुझ पर अटैक करना जरूरी है। वहीं उन सारे बच्चों में बुरी भी खड़ा होता है। बुरी असल में यहाँ पर तलवारबाजी सीखता है। बुरी अपनी टीचर से कहता है टीचर मैजिक क्लास वालों को सबक सिखा दे, जबकि मैजिक क्लास वाले लड़के बुरी से कहते हैं तुम तलवारबाज बहुत ज्यादा बुरे हो, हमेशा हमारी जगह पर आकर कब्जा कर लेते हो। वहीं पर एक बूढ़ा शख्स सफाई कर रहा होता है और कहता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ की सफाई की थी, इन सब लोगों ने फिर से सब कुछ गंदा कर दिया। उन दोनों टीचर्स के दरमियान फाइटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक अपनी मैजिक को इस्तेमाल कर रही होती है, जबकि दूसरी अपनी तलवारबाजी पर मैजिक इस्तेमाल कर रही होती है। वो अपनी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल करती है, जबकि मैजिक टीचर सामने एक शील्ड बना लेती है जिससे उसकी बिजली उसके साथ टकरा कर दूसरी तरफ आती है, जहाँ पर नीचे वो बूढ़ा आदमी सफाई कर रहा होता है। वो बिजली जैसे ही उस पर पड़ने वाली होती है, जियांग भागता हुआ आता है और उस बूढ़े आदमी को बचा लेता है। वहाँ मौजूद सारे बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं, जबकि मैजिक टीचर और स्वॉर्ड टीचर भी रुक जाती हैं। जियांग उस बूढ़े आदमी से पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? जियांग अपने पीछे देखता है तो उसकी बट से धुआं निकल रहा होता है। जियांग चिल्लाते हुए कहता है मुझ पर लाइटनिंग तो नहीं गिरी, क्योंकि अगर लाइटनिंग गिरी होती तो मैं मर चुका होता। फिर ये आग कैसे लग गई? उसी वक्त डोरोना आगे आती है और अपनी तलवार जियांग के सामने करते हुए उससे कहती है तुम इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो, जल्दी से बताओ तुम कौन हो? कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं जो हमारी क्लासेस को छुप कर देखने के लिए आए हो? जियांग सोचता है आखिर इसको कैसे पता चल गया मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ। फिर वो उससे कहता है टीचर आप इस बूढ़े आदमी को मारने वाली थी, मैंने तो बस इसको बचाया है।
वो साथ ही देखता है तो बूढ़ा आदमी वहाँ पर नहीं होता। जियांग टीचर से कहता है यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था, कुछ देर पहले मैंने उसकी जान बचाई थी। उसी वक्त सोल्जर आगे आता है और टीचर से कहता है टीचर आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ये सोफी सास का दोस्त है। डोरोना उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है क्या सोफी सास भी साथ आया है। वो उसके इर्द गिर्द देखती है। सोल्जर उसे कहता है नहीं, सोफी सास किंग से मिलने के लिए गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सके। डोरोना उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और ये दो बच्चे तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। सोल्जर टीचर से कहता है ये दोनों नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इन्हें अभी तक अपनी ब्रांच नहीं मिली कि कौन सी ब्रांच ज्वाइन करनी है। मैं इनको आपके पास टेस्ट के लिए लाया हूँ। मैजिक टीचर एसी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है क्या हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को इस बारे में पता है कि ये दोनों यहाँ पर हैं। सोल्जर उनसे कहता है प्रिंसिपल से पहले ही हमारी बात हो चुकी है, कैप्टन ने उनसे बात कर ली थी। डोरोना क्वीन की तरफ देखती है और उसकी चेस्ट बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ये देखकर वो शर्माना शुरू कर देती है। फिर वो मैजिक क्लास के टीचर की तरफ देखती है तो उसकी चेस्ट भी छोटी होती है। ये देखकर वो भी शर्माना शुरू कर देती है। उसी वक्त स्टूडेंट में खड़ा बुरी क्वीन की तरफ देखता है और कहता है ये माल तो बहुत ही कमाल का है। सोल्जर डोरोना से कहता है इस लड़के का नाम जियांग है, जबकि वो क्वीन का नाम बताने वाला होता है। टीचर उनसे कहती है तुम दोनों यहाँ पर नए हो तो सबसे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास कौन सी पावर है। जियांग हैरान हो जाता है और कहता है कौन सी पावर। डोरोना अपनी तलवार को जमीन के अंदर गाड़ देती है और उन दोनों से कहती है तुम दोनों में से पहले कौन आना चाहेगा। क्वीन वहीं पर हाथ बांधकर खड़ी होती है। डोरोना एसी की तरफ देखती है और उसे कहती है तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो। एसी अपने बड़े से क्रिस्टल बॉल के ऊपर से उतरती है, उसे साइज में छोटा कर देती है और उसे क्वीन को देती है। जियांग उस सोल्जर से पूछता है इस मैजिक बॉल का क्या काम है, क्या ये हमारी बॉडी में मौजूद पावर को नापने के लिए है। सोल्जर उसे कहता है क्या तुम्हें बाउंड्री फोर्स के बारे में नहीं पता। जियांग उसे कहता है मैं बचपन से ही डीमन ट्राइब के साथ था तो इसलिए मुझे नहीं पता ये बाउंड्री फोर्स क्या होती है। सोल्जर उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं भूल गया था कि तुम डीमंस के गुलाम हुआ करते थे, इसलिए शायद तुम्हें नहीं पता होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ बाउंड्री फोर्स क्या होती है। सोल्जर उसे कहता है बाउंड्री फोर्स हर इंसान के अंदर होती है, यहाँ तक कि जानवरों के अंदर भी होती है, लेकिन वो फोर्स हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसीलिए तो तुम लोग यहाँ पर स्कूल में आए हो। और ये मैजिक बॉल तुम्हारे अंदर मौजूद उस बाउंड्री फोर्स को बता सकता है कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। जियांग उसे कहता है लेकिन बाउंड्री पावर क्या होती है और बाउंड्री फोर्स में क्या फर्क है। वो सोल्जर उसे कहता है फर्ज करो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक कप रखा हुआ है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना बड़ा कप होगा वो बाउंड्री पावर है और उस कप के अंदर जितना ज्यादा पानी भरा जा सकता है उसे बाउंड्री फोर्स कहेंगे। यानी कि तुम्हारा कप अगर छोटा है तो इसके अंदर कम फोर्स होगी, अगर बड़ा है तो बहुत ज्यादा फोर्स होगी। मैजिक क्लास और तलवारबाजी की क्लास ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा कप बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स आ सके, क्योंकि तुम्हें इन दोनों क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। अगर तुम्हारे हाथ में ये मैजिक बॉल लाइट अप नहीं होता तुम इन दोनों क्लासेस में से कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर ये मैजिक बॉल हल्का सा चमकता है तो इसका मतलब तुम ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्वीन ने वो मैजिक बॉल अपने हाथ में पकड़ा होता है। लड़के चिल्लाकर कह रहे होते हैं हे क्यूट हमारी क्लास में आ जाओ, जबकि मैजिक क्लास वाले भी उसे कह रहे होते हैं तुम्हें हमारी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, हमारी क्लास में बहुत ही अच्छे लड़के हैं। उन्हीं के साथ कुछ लड़कियां भी होती हैं। वो उन लड़कों को चीखता हुआ देखकर कहती है ये तो बिल्कुल जानवरों की तरह है। सोल्जर जियांग से कहता है अगर ये मैजिक बॉल क्वीन के हाथ में थोड़ा सा चमकता है तो इसका मतलब वो मैजिक क्लास ज्वाइन कर सकती है। जियांग उससे पूछता है अगर ये बिल्कुल भी नहीं चमकता तो फिर क्या होगा। सोल्जर उससे कहता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसे ना तो मैजिक सीखने दिया जाएगा और ना ही तलवारबाजी, उसे कोई और क्लास ज्वाइन करना होगी। डोरोना कहती है सोफी सास ने इसको यहाँ पर इसलिए भेजा होगा क्योंकि इसके बूब्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई टैलेंट भी होगा। डोरोना क्वीन से कहती है तुम्हें ये मैजिक बॉल पकड़े हुए काफी देर हो गई, मुझे लगा था तुम्हारे पास कुछ पोटेंशियल होनी चाहिए। एसी डोरोना से कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो, इसे अभी कंसंट्रेट करने दो। थोड़ी ही देर के बाद क्वीन के हाथ में वो मैजिक बॉल बहुत ज्यादा चमकना शुरू कर देता है जिसकी शाइन बहुत ज्यादा होती है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्वीन के हाथ से वो मैजिक बॉल उड़ता हुआ सीधा एसी के पास चला जाता है। एसी उससे पूछती है क्या तुमने अपने पास में कभी मैजिक सीखा है। क्वीन उसे कहती है मैंने कुछ मैजिक सीखा था लेकिन पता नहीं कैसे हुआ, मेरी बाउंड्री फोर्स कहीं गुम हो गई। एसी उसकी तरफ देखकर सोचती है मुझे इसके अंदर जरा भी बाउंड्री फोर्स महसूस नहीं हो रही, लेकिन इसकी बाउंड्री पावर बहुत ज्यादा है। मैंने इस जैसा स्टूडेंट अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। एसी आगे बढ़ती है और क्वीन का हाथ पकड़कर उससे कहती है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, आज से तुम मेरी क्लास ज्वाइन कर सकती हो। मैजिक क्लास के स्टूडेंट चीखना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा हो गया।
ड्रोना एसी से कहती है अभी एक और बच्चा भी है, क्या तुम दोबारा नहीं सोचना चाहोगी? एसी उसे कहती है वो तो सिर्फ कचरा है, उसे तुम ही रख लो। सोल्जर जियांग से कहता है तुम्हारी बीवी तो बहुत ज्यादा शानदार है। उसके हाथ में वो मैजिक बॉल तो इस तरह चमक रहा था जैसे अभी फट जाएगा। जियांग सोच रहा होता है आखिर है तो ये एक डीमन क्वीन ही, उसने अपनी सारी मैजिकल पावर्स खो दी है लेकिन उसकी पोटेंशियल अभी भी कम नहीं हुई। ड्रोना एसी को मुबारकबाद देती है और कहती है तुम्हें तो एक अच्छी स्टूडेंट मिल गई। जबकि क्वीन उसी वक्त आगे बढ़ती है और ड्रोना की तलवार उठा लेती है। एसी उसे कहती है तुम ये क्यों कर रही हो, तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है, अब तुम्हें ये वाला टेस्ट देने की जरूरत नहीं। क्वीन उसे कहती है मुझे मैजिक और तलवारबाजी दोनों सीखने हैं। ड्रोना उसे कहती है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकती हो? क्वीन उसे कहती है मैंने पहले भी तलवारबाजी सीखी है, मैं ईस्ट के फॉरेनर्स के साथ तलवारबाजी करती रही हूँ लेकिन काफी अरसा से मैंने तलवारबाजी नहीं की। सोल्जर आगे बढ़ता है और क्वीन से कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैजिक क्लास में तुम पहले से चुन ली गई हो। क्वीन उसे कहती है ट्राई करने में क्या हर्ज है। ड्रोना आगे बढ़ती है और कहती है चलो ठीक है तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। ड्रोना अपने स्टूडेंट्स में से कहती है तुम में से कौन इसका मुकाबला करने के लिए सामने आएगा। उसी वक्त बुरी आगे बढ़ता है और टीचर से कहता है मुझे इसका सामना करने दे। बुरी क्वीन से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आऊंगा। चलो देखते हैं तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी क्या है।